Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with our chapter number 11 called measurements. Measurements का मतलब नापना. किसी का भी वेट नापना, किसी का भी वेट को मेजर करना, लिक्विड को नापना या लिक्विड को मेजर करना, या फिर किसी की हाइट को नापना या उसको मेजर करना, राइट? सो हम अब देखेंगे कुछ डिफरेंट पिक्चर्स, उन्हें कंपेयर करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन द पिक्चर. सो इन इस पिक्चर में दो बच्चे हैं. देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ बॉय. और जो बॉय है वो देखने में ही क्या है? टॉल है, लंबा है. और जो गर्ल है वो शॉर्ट है. सो द बॉय इज टॉलर एंड द गर्ल इज शॉर्टर. द बॉय इज taller than the girl or the girl is shorter than the boy. Now इसके अंदर 3 जिराफ्स हैं. सबका अपना अपना देखने का नजरिया है. एवरीवन सीज इन अ डिफरेंट मैनर. किसी को ये फर्स्ट वाला जिराफ बहुत छोटा लग सकता है, किसी को ये फर्स्ट वाला जिराफ काफी बड़ा लग सकता है, काफी लंबा टॉल लग सकता है. तो अकॉर्डिंग टू समवन दिस जिराफ, द फर्स्ट जिराफ इज टॉल but the second one is taller and the last one is tallest, है ना? तो फर्स्ट जिराफ लंबा है, उससे भी लंबा सेकंड जिराफ, और जो थर्ड जिराफ है वो सबसे लंबा है. और कोई जो है वो बोलेगा नहीं नहीं, जो सबसे लास्ट वाला जिराफ है वो छोटा है, इट इज शॉर्ट. जो सेकंड वाला है वो उससे शॉर्टर है, और जो फर्स्ट वाला है वो सबसे शॉर्टेस्ट है. सो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, और शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. ठीक है, चलिए लेट्स टेक द टॉलर वन. सो द ट्रैफिक सिग्नल विच इज ऑन द लेफ्ट इज taller than this one. Take the shorter one. The refrigerator on the left is the shorter than on the right. Let's take the tallest and cross the shortest. अब यहाँ पर जो tallest है वो है हमारा कोकोनट ट्री, और जो shortest है वो है हमारा ये वाला प्लांट. Now which one is longer and which one is shorter? Tall होता है हमारा हाइट में लंबा. कोई इंसान जब खड़ा हुआ है वो हाइट में कितना है, कोई जो प्लांट है जो वो स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो जब वो कितना लंबा है उसको हम बोलते हैं टॉल या शॉर्ट. बट कोई भी जो शेप है वो स्लीपिंग पोजीशन में है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तब हम उसको बोलते हैं हाउ लॉन्ग इज इट. तो उसको लॉन्ग और शॉर्ट बोलते हैं. जो हाइट में बड़ा और छोटा होता है उसको टॉल और शॉर्ट बोलते हैं. ठीक है, सो दिस पेंसिल इज लॉन्गर दैन द पेंसिल विच इज एट द बिलो. अब अगेन जो फर्स्ट पेंसिल है इट कैन बी लॉन्ग, सेकेंड उससे लंबी है तो लॉन्गर, और थर्ड वाली उससे भी लंबी है तो लॉन्गेस्ट. लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. बट कोई इंसान बोल सकता है कि जो लास्ट वाली पेंसिल है वो बहुत छोटी है, सो शॉर्ट. सेकेंड वाली उससे भी छोटी तो शॉर्टर, और जो फर्स्ट वाली है वो उससे भी छोटी तो इट इज शॉर्टेस्ट. सो लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. Alright, now let's take the longer one. The first scale is the longer one. Let's take the shorter scissor. Shorter one is the first one. Take the tallest and cross the shortest. तो इसमें से जो tallest हमारी टाई है वो है ये वाली, और जो shortest टाई है वो है ये वाली. इसमें से जो सबसे टॉलेस्ट हमारा लीफ है वो है ये, और शॉर्टेस्ट है ये वाला. थिक एंड थिन. थिक का मतलब कितना मोटा, थिन का मतलब कितना पतला. ठीक है, जैसे ये कैंडल मोटी है तो इट इज थिकर, ये कैंडल पतली है तो इट इज थिनर. तो दिस बुक इज थिक, दिस इज थिकर, दिस इज थिकेस्ट, या फिर थिन, थिनर, थिनेस्ट. ठीक है, चलिए नाउ लेट्स टेक द थिकर वन. दिस वन इज द थिकर वन. Let's take the thinner one. This is the thinner one. Now take the thickest and cross the thinnest. ये सबसे मोटी है तो इसको टिक करेंगे, ये सबसे पतली है तो इसे क्रॉस करेंगे. वो लास्ट में जो बर्गर है वो सबसे थिक है, सबसे मोटा है, उसको टिक करेंगे. और ये बर्गर सबसे थिन, सबसे पतला है तो इसे हम क्रॉस करेंगे.
ऑल राइट, वॉट इज नियरर एंड वॉट इज फादर? नियरर का मतलब क्या चीज कितनी पास है और क्या चीज कितनी दूर है. सो फॉर एग्जाम्पल, आपके जो बिल्कुल पास है वो है आपकी बुक. अगर आपके सबसे पास है तो दैट इज नियरर. आपकी जो विंडो है डोर की वो काफी दूर है तो दैट इज फादर. तो अब इस ट्री के पास क्या है? दैट इज द बॉय इज नियरर टू द ट्री एंड द बर्ड इज फार्दर फ्रॉम द ट्री. दूर है. ठीक है. अब इस ट्री से सबसे पास क्या है? साइकिल. सॉरी, इस हाउस से सबसे पास क्या है? स्कूटर. उससे ज्यादा जो दूर है वो क्या है? वो कार. और सबसे दूर क्या है? साइकिल. या फिर हम बोल सकते हैं कि इस जो साइकिल है वो पास खड़ी है इस हाउस के, उससे भी पास खड़ी है हमारी कार, और सबसे पास खड़ा है हमारा स्कूटर. सो दिस इज नियर, दिस इज नियरर एंड दिस इज नियरेस्ट. या फिर this is far, this is far, this is farther and this is farthest. सबसे दूर है साइकिल. Now take the bird which is near to the tree. Near to the tree है ये वाली bird. Take the butterfly farther from the flower. This one is farther from the flower. Take the puppy nearest to the tree. तो nearest to the tree है ये वाला. And take the tree farthest from the bird. सबसे लास्ट वाला क्या है? farthest from the bird है. Now let's learn about measurement of length. Length क्या होती है? लंबाई. किसी भी चीज की लंबाई. वो लंबाई टॉल के फॉर्म में भी हो सकती है, वो लंबाई लॉन्ग के फॉर्म में भी हो सकती है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये पेन है, ठीक है, अब इस पेन को मुझे मेजर करना है, और अब मैं इसको कैसे मेजर करूंगी? मैं अपनी फिंगर से मेजर करूंगी. सो दिस इज 1 फिंगर, 2 फिंगर एंड 3 फिंगर. सो दिस पेन इज माय 3 फिंगर्स लॉन्ग. तो मेरी 3 फिंगर्स के जितना ये एक पेन है. तो मैंने इसका मेजर कर लिया कि मेरे 3 फिंगर्स के जितना पेन है. नाउ लेंथ इज मेजरिंग टर्म विच tells us how long or wide an object is. कि कोई चीज कितनी लंबी है या कितनी चौड़ी है, वो होता है हमारा लेंथ, और उसी चीज के मेजरिंग टर्म को बोलते हैं लेंथ. वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स. तो एक लंबी लेंथ को हम छोटे लेंथ के ऑब्जेक्ट से मेजर कर सकते हैं. जैसे कि मैच स्टिक्स जो होती है वो सब एक ही लेंथ की होती हैं, तो हम मैच स्टिक्स से एक लंबी लेंथ को मेजर कर सकते हैं. पेपर क्लिप्स जो हैं वो सब एक ही लेंथ के होते हैं, तो हम पेपर क्लिप से भी एक लंबी लेंथ की चीज को मेजर कर सकते हैं. सो पेपर क्लिप्स हो गए, मैच स्टिक हो गए, इरेजर हो गए, स्ट्रॉ हो गए, इन सब से हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं एक लंबी चीज को. फॉर एग्जाम्पल, एक हमारी सिजर है, वो कितनी मैच स्टिक्स की जितनी लंबी है? 1 and 2. So the pair of scissors is 2 matchsticks long. This fork, जो ये fork है, ये 1 2 3 4 पेपर क्लिप्स के जितना लंबा है. The fork is 4 paper clips long. अब ये हमारी इरेजर्स हैं, और इस कोम में कितनी इरेजर्स फिट हो सकती हैं? So the comb is 4 erasers long, and this rope is about 1 and 2 pencils long. The ice cream stick is about how many paper clips long? 1 2 3 4 5 paper clips long. And the toothbrush is about 1 2 3 4 matchsticks long. Now measuring of length using body parts. तो body parts क्या? हम अपनी बॉडी पार्ट्स, जैसे मैंने अभी ये फिंगर्स से मेजर किया था ना, तो उसी तरीके से हम अपने हैंड्स को भी से भी लेंथ को मेजर कर सकते हैं. सो सपोज अगर मुझे ये स्क्रीन को मेजर करना है, मैं अपने हैंड स्पैन से मेजर कर सकती हूँ ऐसे करके. सो दिस इज माई हैंड स्पैन, जो मेरे एक थंब से लेके मेरी फिंगर, जो लिटिल फिंगर है, वहां के टिप तक जो होता है, दैट इज अ हैंड स्पैन, है ना. ये रहा. सो ये हैंड्स, कितना हैंड स्पैन लॉन्ग है? ये मेरे
4 हैंड स्पैन के जितना लॉन्ग है। नाउ व्हाट इज अ डिजिट? जो मेरी ये वाला एक फिंगर है ना, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उस वो एक डिजिट होता है। फुट स्पैन मतलब मेरा थंब से लेके मेरे पूरा बैक पे जो हील है वहां तक का जो डिस्टेंस है वो एक फुट का स्पैन है। क्यूबिट मेरी एल्बो से लेकर मेरी सबसे जो रिंग फिंगर, जो मेरी मिडिल फिंगर है वहां के एंड तक, दैट इज 1 क्यूबिट। व्हाट इज अ स्ट्राइड और अ पेस? जिस पेस पे मैं अपना एक पैर के बाद दूसरा पैर रखती हूँ, एक फीट के बाद दूसरी फीट में जिस पेस पे रखती हूँ, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्राइड और अ पेस। है नहीं, कोई भी रखता है, तो कोई भी जो चीज है, मेरी स्ट्राइड अलग हो सकती है, आपकी स्ट्राइड अलग हो सकती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द पेस कि मैं कितने डिस्टेंस पे अपने एक पैर के बाद दूसरा पैर रखती हूँ। नाउ इन योर क्लासरूम यू कैन मेजर योर डेस्क यूजिंग अ क्यूबिट। क्यूबिट होता है एल्बो से लेके आपके मिडिल फिंगर तक का डिस्टेंस। तो आप अपना क्यूबिट रख रख के मेजर करेंगे अपनी क्लास का डेस्क कि हाउ लॉन्ग इज इट। द ब्रेथ ऑफ योर टेबल, जो आपका टेबल का ब्रेथ होगा वो आप मेजर कर लेना कि वो कितना हैंड स्पैन लॉन्ग है ना, कि वो कितना हैंड स्पैन लॉन्ग है। तो आप ऐसे करके उसको मेजर कर लेना। फिर आपकी जो टीचर की टेबल है आप उसके अराउंड घूमकर देखना कि वो कितने आपके फुट स्पैन के जितना है। सो द टीचर्स टेबल इज अबाउट डैश फुट स्पैन अवे फ्रॉम द डोर। डोर से लेकर आपकी टीचर का जो टेबल है वो कितना फुट स्पैन के जितना है वो आप मेजर कर लेना। वेरांडा आउटसाइड द क्लासरूम इज डैश पेसेस लॉन्ग। तो अपने सीट से उठ के वेरांडा तक जाना और देखना कि कितना आपको स्टेप्स लगता है, कितने पेस में आप जाते हो वहां तक। एंड योर स्केल इज डैश फिंगर्स लॉन्ग। तो जो आपका स्केल है वो देखो 2 फिंगर्स के बीच में फिट हो रहा है या 3 फिंगर्स के बीच में फिट हो रहा है, तो उतना फिंगर्स की जितना आपका स्केल है। नाउ कंपैरिजन ऑफ वेट। वेट का मतलब होता है कोई चीज कितनी हैवी है, कोई चीज कितनी लाइट है। तो एक वेइंग मशीन होती है, इस तरीके की दिखती है वो। अब इसके अंदर क्या होता है, तराजू, इसको हम हिंदी में बोलते हैं तराजू। तो इसको हम क्या करते हैं, अपने हाथ में उठाते हैं, 2 प्लेट्स होती हैं और वो जो 2 प्लेट्स होती हैं उसमें हम 2 चीजें रखते हैं अलग अलग। जो चीज में ज्यादा वेट होगा वो कैसे चली जाएगी, वो प्लेट नीचे की तरफ हो जाएगी, और जो चीज लाइट होगी जिसमें वेट कम होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। ठीक है। So the pan with the heavier objects comes down, and the pan with the lighter object it goes up, and the pan with the same weight will it will neither go down nor go up. It will remain at the same level. So the pans will be at the same level if 2 objects have equal weight. Take the heavy things and cross the light. तो ये ऊपर जा रहा है, ये लाइट है, और ये नीचे गया तो ये हैवी है। ये नीचे गया बेयर तो ये क्या है, ये हैवी है, और जो हैट है वो लाइट है। सिमिलरली अ कैरेट इज लाइटर एंड अ रैबिट इज हेवियर। नाउ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि एक हमारे पास कोई भी कंटेनर है, एक ग्लास है, बोल है, बकेट है, बॉटल है, उसके अंदर कितना लिक्विड आ सकता है, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ दैट कंटेनर। उस कंटेनर में कितनी चीज, कितना लिक्विड आ सकता है, कितना वाटर, कितना मिल्क, कितना कोल्ड ड्रिंक, कितना ऑयल। तो जो भी लिक्विड को मेजर करने के लिए कंटेनर यूज होता है, उस कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है वो उसकी कैपेसिटी होती है। So a capacity is quantity of liquid a container can hold. एक जग के अंदर 4 ग्लास के जितना पानी आ सकता है। सो उस जग की कैपेसिटी क्या हो गई, 4 glasses of water. So a jug can hold more liquid than a glass. So we can say that the capacity of a jug is more than that a capacity of a glass. Of course, एक जग में ज्यादा पानी आता है ग्लास से, so the capacity of a jug is more and the capacity of a glass is less. So capacity of a big container can be measured using small containers such as glasses, mugs, cups, spoons.
Now this water bottle can hold 3 glasses of water. ठीक है, so the capacity of the water bottle is same as the capacity of 3 glasses. Now let's take the vessel that can hold more water. A bigger glass can hold more water and a bigger jug can hold more water. Take the correct option to fill in the blanks. A bucket is equal to how many jugs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jugs. So the bucket has more capacity than the pot. क्यों? क्योंकि ये 10 जग के जितना है और इस पॉट के अंदर सिर्फ कितने हैं? 8 जग्स के जितना पानी आता है और इसमें 10 जग के जितना पानी आता है. अब इस वाटर बॉटल में 1, 2, 3, 4, 5 कप्स के जितना पानी आता है और एक केटल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कप्स के जितना पानी आ जाता है. सो द कैपेसिटी ऑफ बॉटल इज लेस देन दैट ऑफ अ केटल. Now this is a worksheet number 10, a test for you for what you have learned in the chapter measurement. I'll do one for you so that you know how to do this test for yourself. Now you have to count the paper clips and fill in the blanks. जो ये कार है, टॉय कार है, तो ये कितनी पेपर क्लिप्स लॉन्ग है? 1, 2, 3, 4, 5. So a car is about 5 paper clips long. Similarly आपको B और C के लिए करना है. Now in the second one you have to take which can hold more. A bucket can hold more. Similarly इसमें से less कौन hold करेगा वो आपको करना है. अब फोर्थ में आपको बताना है कि कौन सा हेवी है और कौन सा लाइट है. अब एक पंपकिन कितने एप्पल्स के बराबर है? 1, 2, 3, 4 एप्पल्स के बराबर है ना. तो कौन सा लाइट हुआ? एप्पल लाइट हुआ. क्योंकि अगर हम सिर्फ यहाँ एक एप्पल और एक पंपकिन रखते तो पंपकिन हेवी हो जाता और वो उसकी तरफ झुक जाता. लेकिन एक पंपकिन के बदले हमको 4 एप्पल्स रखने पड़ गए. तो जो एप्पल है वो क्या है? वो लाइट है देन अ पंपकिन. So that's all in this chapter. I hope you know that how do we measure length, weight and capacity. You can keep on measuring and have fun with the chapter. Bye bye.